दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। दोस्तों आज की इस क्लास में इस तरह के प्रश्न करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया होता है, पूर्णांक में दिया होता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब दिया होता है 16 इंटू 2/3%, 14 इंटू 2/7%, इस तरह के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो आपको बड़ी परेशानी होती है इसको निकालने में। तो इसको किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, किस मेथड से करेंगे इसको, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे आसान मेथड है इस तरह के मैथ करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि 16 इंटू 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10,800 रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बतानी है। इस तरह के प्रश्न को जब ब्याज फ्रैक्शन में दिया हुआ तो कैसे निकालते हैं आसान तरीका से, इसको आइए समझते हैं। क्योंकि सामान्य फॉर्मूला से करेंगे p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर t माइनस p, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको किस तरह से आसान तरीके से करेंगे इसको आइए समझते हैं। तो देखिए पहले क्या करना है, पूछा गया है 16 इंटू 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो 1/6 का मतलब होता है कि नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट। क्योंकि 6 रुपया अगर मूलधन होगा और उस पर ब्याज अगर 16 इंटू 2/3% के हिसाब से लगेगा तो उस पर 1 रुपया ब्याज बनेगा। तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया इंटरेस्ट। तो करते क्या है कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लेते हैं। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेते हैं। तो मूलधन कितना है, 6 रुपया है। मिश्रधन कितना हो जाएगा, इस 6 रुपया में ये 1 रुपया ब्याज जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 7। अब इसको 3 वर्ष के लिए पूछा है ब्याज, तो इसको 3 बार लिख देंगे। आगे क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216, और 7 को 3 बार करेंगे तो आएगा 343। ये आ गया मिश्रधन, ये मिश्रधन के सामने है, और ये है आपका मूलधन। अब ये मिश्रधन में से इस मूलधन को माइनस करेंगे आप, तो क्या आएगा इंटरेस्ट, क्योंकि आपको ब्याज निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, ये आ गया 2 और ये 127 रुपया। अब क्या करना है कि आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपका है 10,800 रुपया। तो इस 10,800 रुपया जो है मूलधन है, जो दिया हुआ मूलधन है, उसको इस मूलधन से भाग देंगे, 216 से भाग दे देंगे, और जो निकालना होगा उससे गुणा कर देंगे। निकालना क्या है हमें, ब्याज। तो ये ब्याज है 127 रुपया, इसको गुणा कर देंगे 127 से। तो ये काटेंगे तो ये कटेगा 108 से, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 108 एक बार में, ये 2 0, और इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 50 बार में, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 और 1 6, 1 0 आ गया, 6350 रुपया बनेगा इसका ब्याज। बस इतना सा काम करना है अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस तरह से दिया हो फ्रैक्शन में। तो आपको क्या करना है, पहले इसको परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे तो 1/6 इस तरह से करके, और इस तरह से कैलकुलेशन कर देना है हर तरह के मैथ में। और यहां मूलधन को मूलधन से डिवाइड करेंगे और जो निकालना होगा वहां उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पूछता कि मिश्रधन कितना होगा, तो ये मिश्रधन कितना है 343, तो यहां 343 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता आपका, यानी 50 में 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा मिश्रधन। ये है CI। आइए इस तरह के और प्रश्न करते हैं ताकि और थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों प्रश्न है कि 11 इंटू 1/9% के हिसाब से 3 वर्ष में 21,870 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 11 इंटू 1/9%, मूलधन दिया हुआ है 21,870 रुपया, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का, और निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस परसेंटेज को हटाएंगे
तो जब 11 इंटू 1/9% को हटाएंगे तो ये इसका वैल्यू होता है 1/9। 1/9 होता है तो ये होता है मूलधन और ये होता है ब्याज, इंटरेस्ट। तो यहाँ लेंगे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। तो मूलधन है 9 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 रुपया ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। और 3 वर्ष का निकालना है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 3 बार करेंगे तो आएगा 729 और 10 को 3 बार करेंगे तो आएगा 1000। अब क्या करना है कि जो मूलधन दिया हुआ है उसको इस मूलधन से डिवाइड करना है। तो ये मैं मिटा देता हूं, यानी 21,870 को भाग देंगे 729 से और मल्टीप्लाई करना है किससे, जो निकालना हो। तो निकालना क्या है आपको, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 171। तो ब्याज निकालना है क्योंकि 171 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 81 बार में 9 से इसको काटेंगे। 9 दूना 18, 3 बचा 38 हुआ, 9 चौके 36, 2 बचा, 9 तिया 27, 0। फिर क्या करेंगे, फिर इसको देख रहे हैं यहाँ 3 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया, ये आ गया 30। 30 में और 171 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 का 21, 3 2 5, 5130 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर आप 11 इंटू 1/9% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो 5130 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से किया जाता है। और जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि इसको पहले ये परसेंटेज में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको परसेंट हटा लेना है, जो सिंपल तरीका है सबसे। और ये जो मेथड होता है इसे कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, इस मेथड से आपको बना लेना है, या इसको पीए मेथड भी कहते हैं क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं तो ये पीए मेथड भी इसको नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आपको निधड़क होके इस तरह के, इस फॉर्मूले से, इस तरह से प्रश्न को कर लेने। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गया होगा। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे।